Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing really well. Welcome to Learnify. We will begin with biology lectures and moving forward inshallah I'll be uploading chemistry and physics lectures as well. Today we will study the Krebs cycle, which is a very important topic in biology, and maybe it is difficult to learn because you haven't discovered the trick I'll share with you today. So let's start the video. इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे. एक पार्ट वो होगा जिसके अंदर आई विल टेल यू हाउ टू ड्रा Krebs साइकिल, उसकी डायग्राम और प्रॉपर लेबलिंग, और दूसरा पार्ट होगा इसकी एक्सप्लेनेशन इन विच आई विल टेल यू बेसिकली व्हाट इज़ Krebs साइकिल. सो लेट्स बिगिन. Krebs साइकिल को याद करने की एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक है जो शायद आपको किसी ने बताई हो, विच इज़ OCIKSFM. नाउ व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इट इज़ बेसिकली officer, can I kill someone for money? अब आपको लग रहा होगा कि इसका बायो से क्या ताल्लुक, लेकिन ये वो ट्रिक है जिससे हम Krebs साइकिल 2 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. अब इस पूरे साइकिल में ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही मुश्किल हो सकती हैं याद करने में, तो हमने उनके लिए छोटे छोटे कोड वर्ड्स कह लें कि हमने वो बनाए हैं जिससे हमें बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा. नाउ ऑफिसर, इसका अगर स्टार्ट देखें तो ओ से हो रहा है. सो द ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलोएसीटेट. अब कैन का सी जो है इट स्टैंड्स फॉर सिट्रेट. I stands for isocitrate. किल का K stands for अल्फ़ा, और बस आपने अल्फ़ा शुरू में लगाना है, एंड K इज़ फॉर कीटोग्लूट्रेट. देन समवन का जो S है इट स्टैंड्स फॉर succinate. फॉर का जो F है इट स्टैंड्स फॉर फ्यूमेरेट. एंड द लास्ट वन मनी का M स्टैंड्स फॉर मैलेट. तो ये वो आसान से कोड वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इंस्टेड ऑफ दिस. जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको खुद ही सीक्वेंस एक याद हो जाएगा, सो दैट यू कैन ड्रॉ Krebs साइकिल ईजीली. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डायग्राम हाउ टू मेक इट. सबसे पहले आपने ये करना है कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इस सारे सीक्वेंस को एक सर्कुलर वे में लिख लेना है, स्टार्टिंग विद ऑफिसर, कैन आई किल समवन फॉर मनी. अब जब ये एक सीक्वेंस बन जाएगा देन यू विल ईजीली नो कि वेयर यू विल ऐड व्हाट. अब सिंपली इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करते जाएं. Oxaloacetate, citrate, then comes isocitrate, then we have alpha लगा के, then alpha ketoglutarate, then succinate, then fumarate, and the last one is malate. अब ये एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है ना ये हमने बना ली है, और फर्दर जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो हम इसको बारी बारी देखते हैं कैसे आएंगी. अच्छा, जो दूसरी चीज़ आपने ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बनाने के बाद करनी है वो है कार्बन एटम्स हमने अब लगाने हैं इनके साथ. अब ये एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. अब ये पहली ट्रिक ज़्यादा आसान थी, लेकिन ये भी हो जाएगा. ये ट्रिक जो है ये ऐसे है कि आपने ना सीक्वेंस याद कर लेना है कि कार्बन एटम्स कब, कितने और कैसे आ रहे हैं. आई विल टेल यू हाउ. सबसे पहले ना हमारे पास 4 कार्बन है, ये एक दफ़ा आ गया. 6 कार्बन है, एक दफ़ा आ गया. 6 कार्बन दूसरी दफ़ा आया तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है. 5 कार्बन सिर्फ हमारे पास टोटल एक दफ़ा यहाँ पे आएगा. उसके बाद दोबारा से जो 4 कार्बन है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. अब टोटल अगर देखें तो 4 कार्बन 4 टाइम्स आ रहा है. 4 और 4 इस तरह से याद कर लें. और अगर हम 6 कार्बन देखें तो वो 2 दफ़ा आ रहा है, और वो इकट्ठे ही आ रहा है सेकेंड स्टेप के अंदर 2 टाइम्स, और सेकेंड स्टेप इस तरीके से याद कर लें. और जो 5 कार्बन है ये सिंगल सिर्फ एक दफ़ा आएगा,
ये थर्ड स्टेप के अंदर आएगा, तो ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये तो एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है। 4 6 6 4 सॉरी 5 एंड अगेन 3 टाइम्स 4। लास्ट वाले जो 3 है ना, उसमें तो आप आंखें बंद करके 4 कार्बन लगा दें। सिर्फ पहले 4 का सीक्वेंस जो है थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग विद 4 एंडिंग विद 4 स्टार्टिंग विद 4, ये भी एक ट्रिक है। मतलब स्टार्ट करके 4 कार्बन से, देन वी हैव टू पुट 6 कार्बन एंड अगेन 5 कार्बन, देन इन द एंड यू हैव टू पुट 3 टाइम्स 4 कार्बन। अब ये हैं कार्बन एटम्स जो हम इन सब के साथ बारी बारी जो है अटैच करेंगे। और ये इसी तरह सर्कुलर वे में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 से स्टार्ट होके दोबारा आके 4 पे ही ख़त्म होगा। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ हम लोगों ने लगाने हैं 4 कार्बन। देन हमने सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखा है कि 6 कार्बन है, सो विल पुट 6 कार्बन। उसके बाद आइसोसिट्रेट के साथ वी हैव सीन दैट थर्ड स्टेप पे आइसोसिट्रेट है, तो यहाँ पे दोबारा से 6 कार्बन। 4 6 6 5 मैंने कहा था कि एक दफ़ा रिपीट होगा, तो 5 अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के साथ आ जाएगा 5 कार्बन। और ये जो लास्ट 3 है सिसिनेट, फ्यूमेरेट और मैलेट, इन तीनों के साथ हमने दोबारा से 4 कार्बन लगा देने हैं। ये आप सबसे पहले भी कर सकते हैं और सबसे एंड में भी बस इस तरह से कार्बन लगा देने। कार्बन एटम्स अटैच हो गए, ये हमने इनके कंपाउंड्स के नेम्स लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, हम लोगों ने एक बेसिक सा फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने कार्बन एटम्स अटैच कर लिए। अब आपने देखा होगा कि साइकिल के साइड पे, पूरे साइकिल के अंदर साइड पे कन्वर्जन्स हो रही हैं। कन्वर्जन्स आई मीन के ऑक्सीडेशन हो रही है डिफरेंट चीज़ों की, मतलब NADH की, NAD की, ATP की, इन सब चीज़ों की। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आपने ना टोटल याद रख लेना है कि कितनी कन्वर्जन्स हैं और कोई ऐसी कन्वर्जन है कि जो रिपीट हो रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइकिल में NAD से NADH बन रहा है, ये पॉजिटिव नहीं आएगा सॉरी, NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है। और ये कन्वर्जन यहाँ पे ड्यूरिंग द साइकिल 3 टाइम्स हुई है। अपर अब मैंने क्यों लिखा है, ये अपर का मतलब है कि जब साइकिल हम पूरा बना लेंगे, ऊपर जो हम पायरेवेट वाला और वो काम करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें ऐड हो के साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम पे भी एक कन्वर्जन होती है, यही NAD से NADH की। तो टोटल अगर आप कहना चाहें तो वो 4 कन्वर्जन्स हैं NAD से NADH की। लेकिन अगर ड्यूरिंग द साइकिल आप कहें ऊपर वाला पोर्शन स्किप करके, तो वो एक कन्वर्जन होगी, ऊपर वाला छोड़ के 3 कन्वर्जन्स होंगी टोटल NAD से NADH की। दूसरी कन्वर्जन है हमारी ADP से ATP। ये इजी सी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप एक बेसिक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेंगे, कार्बन एटम्स अटैच कर लेंगे, ये कन्वर्जन्स बहुत आसान हो जाएंगी। ये हमारी टोटल एक दफ़ा आई है, रिपीट हुई है, रिपीट नहीं है, एक ही दफ़ा यह कन्वर्जन है। उसके बाद FAD से FADH2 की कन्वर्जन जो है ये भी एक ही दफ़ा आई है। तो टोटल 4 टाइम्स NADH वाली कन्वर्जन है, एक दफ़ा ATP वाली और एक दफ़ा FADH2 वाली। तो अब इन कन्वर्जन्स को देखते हैं कि हमने साइकिल के अंदर किस हिसाब से एडजस्ट करना है, कितनी दफ़ा किधर किधर रिपीट हो रही हैं और किस तरह पुट करना है। अच्छा, सबसे पहले ना हम एरोज़ लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें एक प्रॉपर साइकिल वाली लुक आए। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर साइक्लिक वे थोड़ा सा पता चल रहा है। अब जो पहली कन्वर्जन है ना हमारी, हमने कैसे स्टार्ट किया था कि ऑफिसर यहाँ से ऑक्सैलो एसीटेट से, तो हम कंसीडर भी पहला स्टेप इसी को करेंगे कि पहला स्टेप यही है। ऑक्सैलो एसीटेट पहला स्टेप है, सिट्रेट दूसरा, आइसोसिट्रेट तीसरा, इस तरह से पूरा साइकिल है। तो पहली कन्वर्जन है हमारी थर्ड स्टेप के बाद। जो थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में, तो यहाँ जो हमारी पहली कन्वर्जन कौन सी थी, NAD वाली। तो यहाँ हमारी पहली कन्वर्जन ये होगी कि साथ ही NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, NAD पॉजिटिव। ठीक है, ये एक दफ़ा अब हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि एक दफ़ा NAD वाली कन्वर्जन हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये साथ मतलब कन्वर्जन चल रही होती है कि जब एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके साथ ये भी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, पहले हम ना NAD वाली कन्वर्जन्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो जो एक एक दफ़ा आ रही है उसको किधर एडजस्ट करना है। पहले तो यहाँ पे आ गई आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में। दूसरी कन्वर्जन इसी के साथ है बिल्कुल, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट से जब सिसिनेट बनेगा, तो यहाँ पे भी सेम कन्वर्जन होगी, मतलब वही वाली कंटिन्यू समझे रिपीट हो रही है। NAD पॉजिटिव से बनेगा NADH। तो ये दूसरी दफ़ा आ गई कन्वर्जन, ये यहाँ पे एक दफ़ा, ये यहाँ पे दूसरी दफ़ा। अब देखते हैं थर्ड टाइम ये कन्वर्जन जो है ना किधर आ गई। उसके बाद ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और तीसरी दफ़ा ये कन्वर्जन आएगी जब मैलेट से हम ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा बनाएंगे, तो ये दोबारा से कन्वर्जन होगी, यहाँ पे NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH में।
अच्छा, ये हमारी वो कन्वर्जन्स थी जो रिपीट हो रही हैं। अब वो वाली कन्वर्जन्स दो रह गई, एक रह गई एटीपी वाली और एक एफएडी वाली। अब एटीपी वाली जो कन्वर्जन है ना, वो आप ऐसे याद रखें कि मिड में यहाँ पे जो सुसिनेट हमारा बन रहा है इस पूरे साइकिल के मिड में, यहाँ पे होगी वो कन्वर्जन। मतलब पहली दो कन्वर्जन्स के बाद तीसरी रिपीट वाली नहीं, जो तीसरी कन्वर्जन हम देखेंगे विदाउट रिपीट वो एटीपी वाली है। मतलब कि एडीपी से एटीपी बनेगा, ये थर्ड कन्वर्जन हमारी कंसीडर होगी विदाउट रिपीट अगर देखें तो। और यहाँ पे इसके साथ ही मैं बता देती हूँ कि जीटीपी से जीडीपी और दोबारा जीडीपी से जीटीपी बनता है। मतलब कन्वर्जन जो है वो रिवर्स भी है और फॉरवर्ड भी है, एक तरह से ऐसे ही समझ लें। मतलब कि सबसे पहले हम लिखेंगे जीटीपी, इससे बना जीडीपी, और दोबारा साथ ही जीडीपी भी कन्वर्ट हो रहा होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस होगा समझें। जीटीपी से जीडीपी बनेगा और जीडीपी से दोबारा जीटीपी भी साथ ही बन रहा होगा। लेकिन जब जीटीपी से जीडीपी बनेगा तो साथ हमने P1 लगा देना, दैट्स इट। और इसी को दोबारा से मतलब ये जब समझे रिपीट होगा साइकिल। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी थी जहाँ पे FAD से FADH2 बनेगा। तो ये जो सुसिनेट से अगली कन्वर्जन होगी विदाउट रिपीट, आई एम टेलिंग, वो हमारी होगी FAD से FADH2 की। यहाँ पे FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। अब बेसिकली मैंने पहले बताया था रिपीट वाली कन्वर्जन्स। अब मैं अगर टोटल कन्वर्जन्स हम देखें कि स्टार्ट और एंड किधर हो रही हैं, तो वो ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये तीसरा स्टेप है, इधर से हो रही हैं। कि आइसोसिट्रेट वाली पहली कन्वर्जन थी NAD, दूसरी कन्वर्जन दोबारा NAD रिपीट, तीसरी कन्वर्जन यहाँ पे हमारे पास ADP से ATP और साथ ही ये GTP और GDP वाली भी, इसको एक ही कंसीडर करें। उसके बाद हमारे पास FAD वाली, फिर दोबारा कन्वर्जन किधर रिपीट करनी है। अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ जब सुसिनेट से फ्यूमेरेट बनेगा, यहाँ पे ये FAD और FADH2 वाली कन्वर्जन हो जाएगी। जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा, यहाँ कन्वर्जन नहीं होनी। मतलब इस सारे साइकिल को चला के सेम कन्वर्जन्स, पहला प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं है, वो है जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा। दोबारा जब मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा तब NADH वाली कन्वर्जन रिपीट होगी। ये इसी स्टेप के बाद रिपीट नहीं करनी, एक समझे स्किप करनी है कन्वर्जन, उसके बाद कन्वर्जन रिपीट होगी। मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज व्हेन आई लर्न दिस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और इस ट्रिक से खाली फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्रिक भी बहुत हेल्पफुल है। साथ कार्बन एटम्स का अपने से एक आपने खुद से बनाना है कि मतलब किस तरह से, जहाँ पे आप खुद एडजस्ट उस चीज़ को कर सकें कि इतने किधर आ गए, या खुद आपने देखना है, आपकी ईज़ के हिसाब से आपने उसको खुद एडजस्ट करना है। और ये वाली जो कन्वर्जन्स हैं ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ईज़िली समझ आ जाए, कि पहले समझ आ जाएगी तो याद करना ज़्यादा आसान होगा। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इट्स वेरी ईजी टू लर्न दैट थिंग। अच्छा, अब हमारी इस साइकिल के अंदर कन्वर्जन्स भी कंप्लीट हो गई, हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया, और तीसरा जो है हम लोगों ने कार्बन एटम्स भी अटैच कर लिए। ये समझे स्टेप वाइज हम लेके चल रहे हैं कि किस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है और इसको बनाना किस तरीके से। 3 चीज़ें हमने कर ली हैं। चौथी चीज़ हमारी ये है कि कौन सी चीज़ इसके अंदर ऐड हो रही है। मतलब जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनेगी, सिट्रेट से फॉर एग्जांपल आइसोसिट्रेट बनेगा, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो ऐड होगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जो रिमूव होगी। मतलब कहीं कहीं ये इस तरह से आएगा रिमूवल या एडिशन, तो हम वो देखते हैं। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऐड और रिमूव करनी है। सबसे पहले है हमारे पास H2 मीन्स वाटर। ये पूरे साइकिल के अंदर हमने 2 टाइम्स ऐड करना है, वो देखेंगे कि किधर और किस तरह करना है। इसके बाद हमारे पास CO2 है मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोगों ने रिमूव करनी है 2 टाइम्स, मतलब कि ड्यूरिंग द साइकिल 2 टाइम्स रिमूव होगी। +1 अपर, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई जब हम ऊपर वाली चीज़ें करेंगे वो पायरेट वाली, ये पहले साइकिल बन जाए, फिर ऊपर से जो चीज़ें ऐड होंगी फिर साइकिल स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो है ना एक दफ़ा हम लोगों ने करनी है, ये रिमूव होगा। फिर है COASH विच स्टैंड्स फॉर कोएंजाइम सिंथेटेज। अब ये एक ही दफ़ा रिमूव होगा और एक दफ़ा ऐड होगा। मींस जब हम ऊपर से साइकिल, ऊपर वाली चीज़ें जो हैं, ऊपर पोर्शन हम उसको कहेंगे, अपर पोर्शन में जब है एक दफ़ा ये रिमूव होगा, उसके बाद जब ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जब हम ऑक्सैलोएसीटेट से सिट्रेट बनाएंगे तो ये जो है ना एक दफ़ा रिमूव हो जाएगा। अपर पोर्शन में एक दफ़ा ऐड हुआ और लोअर पोर्शन जो है जब हम पूरा साइकिल बना रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। मतलब ऐड होके प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हुआ समझें, और बाकी रिमूव हो गया, इस तरह से। अब देखते हैं कि ये कन्वर्जन्स जो हैं, ये जो हमने चीज़ें ऐड और रिमूव करनी है ये किस तरीके से और किधर किधर करनी है स्टेप वाइज। पहले स्टेप में हमने देखा था कि H2O वाटर 2 दफ़ा ऐड हुआ इसके अंदर।
पहला जो है वो तो इसी के अंदर ना, यहाँ पे जब साइकिल स्टार्ट होगा उसी टाइम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H2O ऐड कर देंगे। एक दफ़ा हो गया, ये एक दफ़ा H2O ऐड हो गया। दूसरी दफ़ा आप देखते हैं जब पूरा साइकिल बन रहा होगा, बीच में यहाँ पे जब फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा, यहाँ पे जो है ना हमने एक H2O का मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। ये दूसरी दफ़ा इसकी ये एडिंग भी हो गई, मतलब 2 दफ़ा H2 हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव करनी है, और वो कितनी दफ़ा है, वो 2 दफ़ा है। ये एक आसान तरीका है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को याद करने का, ये इकट्ठे ही रिमूव होगी, मतलब कि 2 सिमिलर स्टेप्स के अंदर। नेक्स्ट जो है अपकमिंग स्टेप होगा उसी के अंदर फ़ौरन रिमूव हो जाएगी। एक दफ़ा पहले इस स्टेप में होगी और उसके बाद इसमें होगी। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल जब आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लिसराइड बनेगा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, एक दफ़ा हो गई। और जब अल्फ़ा कीटोग्लिसराइड से दोबारा सुसिनेट बनेगा, तब यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ये दूसरी इसकी भी कंप्लीट हो गई कन्वर्जन। अब ये एक रफ सा स्केच है, ये नीट नहीं है, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से साइकिल ड्रॉ करना है। अच्छा, जो अब हमारी लास्ट कन्वर्जन है वो हम लोगों ने ये देखी थी कि COASH रिमूव होगा और एक दफ़ा ऐड होगा। रिमूव तो अपर पोर्शन में होगा, सॉरी ऐड अपर पोर्शन में होगा और रिमूव इधर लोअर में होगा। अब जहाँ से रिमूव होना है वो मैं आपको बता देती हूँ। H2O जब ऐड हो रहा होगा, इसी के साथ जो है COASH जो है हमारे पास रिमूव भी हो जाएगा। अपर पोर्शन में ऐड हुआ, यहाँ पे रिमूव होगा। अब अपर पोर्शन की तरफ हम चलते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप है, ताकि वो चीज़ें भी हम प्रोसेस कर सकें कि वो किस तरीके से हमने यहाँ पे डालनी है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग कन्वर्जन्स या जो चीज़ें ऐड करनी हमने रह गई थी ना, वो सारी हम अपर पोर्शन में देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या रिमूव हो रही हैं, या फिर कौन कौन सी कन्वर्जन्स ऊपर हो रही हैं। सबसे पहले ना आपने लिख लेना है पायरुवेट, ठीक है। हम समझें हमारा साइकिल जो है ना स्टार्ट ही पायरुवेट से होगा। ये एक प्रीवियस प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जिसको हम एक इनिशियल स्टार्ट समझो इनपुट देंगे, और ये पूरा जो है साइकिल चलेगा और प्रोडक्ट्स दोबारा से बनेंगे। अब ये पायरुवेट जो है ना, ये सबसे पहले कन्वर्ट यहाँ पे हमारे पास होगा एसीटाइल COA में, एसीटाइल COA। इसके साथ हमने लगाना है 2 कार्बन। अब जो कार्बन एटम्स वाला सीक्वेंस चल रहा था उसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे 4 के बाद 6 आ रहा है, मैंने 2 नहीं डाला। ये वो सही सीक्वेंस था जो आपने अंदर यूज़ करना है। अगर आपने ऊपर वाले यहाँ पे ऐड करना हो कि भाई अपर का भी साथ ही आ जाए कार्बन एटम का, तो आप 4 के बाद 2 ऐड कर सकते हैं। बट फॉर मोर क्लैरिटी मैंने यहाँ पे जो है अंदर वाली चीज़ें अलहदा रखी हैं साइकिल की, और जो ऊपर कन्वर्जन्स हो रही हैं और सारा वो अलहदा रखा है, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। अब पायरुवेट से एसीटाइल COA बना और इसके अंदर हैं 2 कार्बन। अच्छा, लॉजिकली अगर देखा जाए ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब पहले में हमारे पास थे 4, दूसरे में थे 2। अब 4 और 2 वाला तो ऐड हुआ है ना, 4 हमारे पास इनिशियली था समझें, और 2 ऐड हुआ, और 4 + 2 हो गया 6 एज इट इज़ रहा। फिर इसमें से एक रिमूवल हो गया, फिर इसमें से और रिमूव होता गया, उसकी आगे फर्दर चेंजिंग्स होती गई। ये इस तरह से लॉजिकली भी अगर हम देखें ना तो ये ठीक है, मतलब कि 4 + 2 इस मेक 6 कार्बन। पहले 4 और 2 कार्बन थे, 4 कार्बन थे, इसके अंदर 2 कार्बन ऐड हुए, तो वो टोटल जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसके अंदर 6 कार्बन हो गए। तो ये 2 कार्बन लिखने का पर्पज़ यहाँ पे ये है एसीटाइल COA के साथ, कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स इसके साथ हैं। अच्छा, अब जो पहली कन्वर्जन हम लोगों ने एक स्किप की थी कि जब NAD एक दफ़ा दोबारा कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्जन यहाँ पे आएगी कि NAD जो है दोबारा से, यहाँ पे तीसरी कन्वर्जन है ना NAD की, ये NAD दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और कन्वर्ट ऐसे ही होगा। H यहाँ पे कैसे आया कि यहाँ पे H ऐड हुआ, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्किप भी वरना करने तो कोई मसला नहीं है। NAD NADH में ऐड होगा। अब जो रिमूवल हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है किधर, अब यहाँ पे वो एक रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। 2 टाइम्स इसका रिमूवल था, हमने वो देख लिया। दूसरी दफ़ा किधर रिमूव हो रही है, सॉरी 3 टाइम्स। इसके बाद हमारा था कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, हम लोगों ने वो H2O यहाँ पे ऐड कर ली, COASH भी रिमूव हो गया। ये अपर वाली सारी चीज़ें ही हैं, मतलब इस चीज़ को आप इससे मिक्स ना करें। आई नो दिस इज़ अ वेरी रफ स्केच, लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा लिखी हैं, जो एक नीट और कंप्लीट साइकिल है। आई शेयर यू द पिक, आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं, और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे आफ्टरवर्ड्स यू विल लर्न इट एंड आई एम श्योर इट विल बी रियली ईजी फॉर यू देन। अब ये तो थी सारी कन्वर्जन्स
और सारे वो स्टेप्स और टिप्स और ट्रिक्स जिनको याद करके ना हम ये साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहला पार्ट यहाँ पे वीडियो का कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी कि ये हम सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, और रिएक्ट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितनी चीज़ें क्यों ऐड हो रही हैं, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उस सारी एक्सप्लेनेशन की तरफ के व्हाट इज़ बेसिकली क्रेब्स साइकिल। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलने से पहले मैंने यहाँ पे ना वो स्टेप्स लिख दिए हैं जिससे हम साइकिल बनाते हैं। मतलब कि जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, ट्रिक्स जो हमने अडॉप्ट की, और उसके बाद हम लोगों ने साइकिल बनाया। पहला है हमारे पास बेसिक फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको बताया कि ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी। इस ट्रिक से हमने इसका बेसिक एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेना है जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कार्बन एटम्स अटैच किए हैं, और देन हम लोगों ने जो है ना कन्वर्जन्स किए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिमूवल एडिशन, मतलब कि जो हम लोगों ने चीज़ें ऐड करनी थी या जहाँ जहाँ पे रिमूव करनी थी वो देखा है। ये चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप था अपर पोर्शन वाला, उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट इसलिए रखा था क्योंकि वो अक्सर मिक्स हो जाता है। अक्सर क्या, मेरे से तो जब मैं याद करी थी तो मिक्स हो गया था, तो मैंने उससे पहले सेपरेट कर लिया था। पहले पूरा साइकिल ड्रॉ करके सारा जो अपर पोर्शन था उसको सेपरेट किया था। अब अगर हम अपर पोर्शन में देखें ना तो यही सारे स्टेप्स आ जाते हैं। मतलब वहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क निकाल के वहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम भी हम लोगों ने देखा था। 2 कार्बन एटम एसिटाइल COA के साथ ऐड हो रहे थे। और हम लोगों ने कन्वर्जन भी देखी थी, वहाँ पे एक हो रही थी NAD वाली, और रिमूवल हमने और एडिशन भी देख लिया था क्या क्या हो रहा था। तो अपर पोर्शन के अंदर ये सारे स्टेप्स मिला के ही आ जाते हैं। तो जब हम पहले पूरा साइकिल बना लेंगे तो अपर पोर्शन याद करना फिर थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट वीडियो का स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करना है दैट व्हाट इज़ क्रेब्स साइकिल। आई होप कि आपको जो डायग्राम थी वो बहुत इजी वे में समझ आ गई होगी, और मुझे लगता है कि डायग्राम अब जब हमने समझ ली है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल साइड कन्वर्जेंस, एडिशन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उससे आपको एक आइडिया हो गया होगा किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें रिमूव हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। साइकिल के अंदर भी बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं स्टेप्स को एक्सप्लेन करके लिख देना है, और साइकिल से मिलता हुआ ये एक ऐसा सीरीज़ है ये जिसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट होता है और स्टेप्स इसके आपस में मिलते जुलते। अच्छा, मूविंग ऑन टू द साइकिल, सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ क्रेब्स साइकिल, व्हाई इज़ इट यूज्ड। क्रेब्स साइकिल की जो इजी डेफिनेशन बुक्स में गिवन है डिफरेंट, उसको अगर देखा जाए तो वील गैदर दैट acetyl CoA enters a cyclic series of chemical reactions during which oxidation is completed. This series of reactions is called Krebs cycle. Now I'll explain it in easy words. acetyl CoA एक कंपाउंड है जो एंटर करता है एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में। अच्छा, ये एक ऐसे साइकिल के अंदर जो है ये समझे ऐड होता है जिसके दौरान ऑक्सीडेशन होती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ये बेसिकली एक केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है, और इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन। It is the removal of electron and that addition of hydrogen. तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें रिमूवल भी हो रहा होता है और एडिशन भी हो रहा होता है। इस सीरीज़ को जो है हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और एसिटाइल CoA कैसे पायरुवेट से बना है। जब पायरुवेट है ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास प्रोडक्ट, उससे फर्दर जो है क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमें वो एक इनिशियल प्रोडक्ट है समझें, जो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलता है, और उससे फिर फर्दर जो है ना रिएक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, डेफिनेशन हमें समझ आ गई है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। अब इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली मैंने ना हेडिंग्स लिखती हैं। अक्सर हमें मुश्किल होती है हेडिंग्स बनाने में, और बेशक की बुक्स हैं, बट की बुक्स के अंदर भी एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, हेडिंग्स बनाई होती हैं। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में जो है ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करके हेडिंग्स बनाई हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब ये स्टेप्स हैं और इनकी हेडिंग्स हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन देम। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यूनियन ऑफ एसिटाइल CoA। अब बेसिकली इन लोगों ने जो है अपना जो साइकिल है वो अपर पोर्शन से स्टार्ट की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अपर पोर्शन। जैसे मैंने साइकिल ड्रॉ किया था उसी के अंदर जो अपर पोर्शन था उसको आई एम रेफरिंग टू दैट। यूनियन ऑफ एसिटाइल CoA ऐसे है कि पायरुवेट से जब हमने एसिटाइल CoA में कन्वर्जन हुई थी, तो वो एसिटाइल CoA जो था समझो वो एक इनिशियल स्टार्ट था जिससे हमारा आगे रिएक्शन कंटिन्यू होना था। वो एसिटाइल CoA जो है ऐड हुआ था हमारे उसके अंदर ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर।
ये 2 कार्बन था, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन था। जब ये दोनों कंबाइन हुए आपस में, इनका यूनियन हुआ, यूनियन कहते हैं कंबाइनिंग को। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास जो अगला फर्दर प्रोडक्ट बना, इस स्टेप को हम लोग जो है ना वो कहा है यूनियन ऑफ एसिटाइल CoA। मतलब कि कम्बिनेशन है इसका, ये एसिटाइल CoA कंबाइन हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और इसने बनाया सिट्रेट। सिट्रेट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इस तरह से अपनी वर्डिंग के अंदर भी करके लिख सकते हैं। बुक की वर्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वर्डिंग उससे मिलती जुलती हो और ईजी और समझ आए पढ़ने वाले को कि आप बता क्या रहे हैं। अब हमारे पास 2 स्टेप्स के बाद उन्होंने ना डायरेक्ट बताया कि मतलब जब सिट्रेट बन गया, सिट्रेट से आगे हमारे पास एक आइसोमर बना है सिट्रेट का। आइसोमर कहते हैं एक कंबाइंड फॉर्म या एक क्लस्टर को बेसिकली। आइसोमर ऑफ सिट्रेट जब बना तो हमारे पास उसके अंदर 6 कार्बन्स अभी थे। अभी यहाँ तक जो है ना कोई कन्वर्जन नहीं हुई। सबसे पहले जब हमारे पास यूनियन हुआ था एसिटाइल CoA के अंदर, इसके अंदर आप बता सकते हैं दैट वी हैव एडेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल मीन्स H2O, और उससे यहाँ पे उसी के साथ जो है ना रिमूवल हुआ था COASH का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने बताया कि आइसोमर बन गया सिट्रेट का। आइसोमर बन गया जब सिट्रेट का, उसके बाद हमारी जो है ना पहली कन्वर्जन होगी जब आइसोसिट्रेट से आगे वो कन्वर्ट होगा अल्फ़ा हीटोग्लिसरेट के अंदर। पहली कन्वर्जन होगी यहाँ पे। और दूसरा ये के साथ इसके रिमूवल होगा। रिमूवल हमने याद है, हम लोगों ने वो जो सीक्वेंस बनाया हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पहला जो है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएगा और जो है NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ये NAD वाली पहली कन्वर्जन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पहला हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट हो गया। इसके बाद ये जब कन्वर्ट होगा सिसिनेट में, है यही कि एक से अगला कन्वर्जन हो रही है और अगले अगले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो मैंने तो सिंपल सा बस सिसिनेट नेम लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिसिनेट या कोई और हेडिंग जो आपको ईजी लगे। अब अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट से जब ये सिसिनेट के अंदर कन्वर्जन होगी, जब प्रोडक्ट अगला बनेगा, दूसरी कन्वर्जन हमारी होगी, अगेन वही रिपीट हो रही है, NAD से NADH में कन्वर्जन हो गई है, इसकी दूसरी NAD वाली कंप्लीट हो गई और CO2 जो है वो रिमूव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की भी दूसरी कन्वर्जन हमारी रिमूवल जो है वो कंप्लीट हो गया। सिसिनेट से जब हम फ्यूमेरेट बनाएंगे तो हमारे पास तीसरी हमारी कन्वर्जन जो है, जो रिपीट नहीं करनी हम लोग ने, विदाउट रिपीटिंग, जो हमारी तीसरी कन्वर्जन इन सीक्वेंस आएगी वो FADH2 बनेगा FAD से। ठीक है, FAD से FADH2 बनेगा जब सिसिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो कार्बन आइटम्स होंगे ना पूरे साइकिल में, उसको टच नहीं करना, उसका हमारे से समझे कोई लेना देना है ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ बताते जाना है कि यहाँ पे जो है कार्बन रिमूव हो गया या यहाँ पे ऐड हो गया। वो आप खुद देख लेंगे। जब फॉर एग्जांपल अगर 6 से डायरेक्ट 5 पे आ रहा है तो आप ये बताएंगे कि जाहिर सी बात है 1 कार्बन रिमूव हुआ तो ये 5 कार्बन बन गया। 5 से 4 आ रहा है तो आप कहेंगे नेक्स्ट रिमूव हुआ तो ये 5 से 4 बन गया, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। और अगर 4 से डायरेक्ट 6 पे जा रहा था वो शुरू वाला, वो मैंने आपको समझा दिया था कि 4 कार्बन जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन है और एसिटाइल CoA 2 कार्बन है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये ऐड होगा इसके अंदर, तो ऑब्वियसली कार्बन एटम्स भी इनके ऐड होंगे, 4 और 2 कंबाइन करके 6 बनाएंगे। आगे 6 फिर 5 हुआ, 4 हुआ, रिमूवल ही हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन इस तरह के कोई एडिशन वाला काम नहीं है कि भाई कार्बन एटम्स बढ़ रहे हों। अच्छा, हम अपनी अगली कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। सिसिलेट से फ्यूमेरेट जब बना तो हमारे पास FAD कन्वर्ट हुआ FADH2 में। फ्यूमेरेट से जब मेलेट बनेगा ना तो हमारे पास एडिशन होगी H2O मॉलिक्यूल की, यानी कि वाटर हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। अच्छा, ये फ्यूमेरेट से जब मेलेट बना है पिछले स्टेप में, इसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं हुई, सिर्फ हमने रिमूवल या एडिशन वाला स्टेप फॉलो किया है। यहाँ पे मैंने बताया था बीच में एक ऐसा स्टेप आ रहा है जहाँ पे इसमें ये डायरेक्ट ऐसे कन्वर्जन नहीं करनी, वो स्टेप छोड़ के अगले में कन्वर्जन होगी। अगला या वो है जब मेलेट से लास्ट स्टेप ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा बनेगा ना, इसका स्टेप का नाम मैंने रखा है रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। रीजनरेशन क्यों? क्योंकि एक दफ़ा ऑक्सैलो एसीटेट बना था, मतलब जब हमारे पास इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो इसी से स्टार्ट हुआ था जब एसिटाइल ऐड हुआ था, और दोबारा आके जब हमारे पास एंड में मेलेट बच गया तो मेलेट ने दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया, इसलिए हम इसको रीजनरेट करेंगे। जनरेशन नहीं, रीजनरेशन मतलब दोबारा, अगेन। और NAD से NADH बना, ये हमारी NAD वाली तीसरी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। और अगर ओवरऑल देखें तो चौथी पाँचवीं कन्वर्जन आएगी ये स्टेप्स के हिसाब से। और इससे ऊपर अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई है रिडक्शन ऑफ FAD।
ये बेसिकली एक साइड हेडिंग थी या फिर सब हेडिंग कह लें इसको, ये यहाँ पे आनी नहीं थी बट मैंने ऐड इसलिए की है ताकि आपको पता हो जो कन्वर्जन्स हैं हम उनकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन हुई है FADH2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये रिडक्शन हुई है FAD की, क्योंकि ये रिड्यूस होकर FADH2 में कन्वर्ट हो गया। आप ये हेडिंग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेजर एक जो प्रोडक्ट्स वाली हेडिंग रखनी है तो उसके अंदर तो मैलेट ही आएगा, क्योंकि सीसीनेट से जब फ्यूमेरेट बनेगा और फ्यूमेरेट के बाद मैलेट बनेगा तो ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में आएंगे ना, सीसीनेट, फ्यूमेरेट और मैलेट। तो डायरेक्ट आप मैलेट वाली भी हेडिंग यहाँ पे रख सकती हैं, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। रीजनरेशन हो गई ऑक्सैलो एसीटेट की, एंड में हमारा है रिपीटेशन, मतलब यही साइकिल दोबारा से रिपीट होता रहेगा, दोबारा से COA एसिटाइल COA ऐड होगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ये साइकिल रिपीट होगा और दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। आई होप कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में बताया है, द मोस्ट ईजीएस्ट वे विच आई हैड अडॉप्टेड बिफोर टू लर्न इट। उर्दू में बताने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में समझने में थोड़ा सा मसला होता है। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली, और मैंने इसका बहुत ही इजी वे बताया है दैट हाउ वी कैन ड्रॉ द साइकिल। और इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने बेसिकली ना हेडिंग्स ऐड की हैं, मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया। उन्हीं हेडिंग्स को मैंने एक्सप्लेन इस तरह से किया है कि वो साइकिल से रिलेट करें। जो जो चीज़ें साइकिल में हो रही हैं, कन्वर्जन्स हो रही हैं, साइड कन्वर्जन, रिमूवल, एडिशन और बेसिक प्रोडक्ट्स हमारे जो बन रहे हैं फ्रेमवर्क के अंदर, उन्हीं को आपने अपनी वर्डिंग में करके लिख देना है। और अगर आपसे इस तरह नहीं होता तो आप समझ चुके हैं कि साइकिल किस तरह ड्रॉ करना है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जब आप समझ के बुक वाली लाइंस को याद करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। So basically this was the end of our lecture. I hope कि आपको समझ आ गई होगी. If yes, then please hit the bell icon and subscribe my channel to and share it with your friends and family members, and also like my video. Thank you so much. मिलते हैं next video.